Good morning, class 8 student. This is our future step book, and this is our chapter number 9. Give her 5. Okay, this lesson based on female foeticide. Female foeticide means कन्या भ्रूण हत्या. कन्या भ्रूण हत्या means बच्ची के या लड़की के पैदा होने से पहले ही उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसे वूम में ही उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है. तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग. लेट्स सी, चलिए देखते हैं. द गर्ल चाइल्ड ब्राइटन द होम. कह रहे जो गर्ल चाइल्ड होती है वो घर में रोशनी लेके आती है. रोशनी मीन्स खुशियाँ लेके आती है, बहुत सारी चीज़ें लेके आती है जो गर्ल चाइल्ड होती है. येट द पेरेंट्स इग्नोरेंट गो फॉर फीमेल फोर्टिसाइड. लेकिन फिर भी माँ बाप, अज्ञानी माँ बाप क्या करते हैं? गो फॉर फीमेल फोर्टिसाइड. वो कहाँ चले जाते हैं? भ्रूण हत्या के लिए, फीमेल फोर्टिसाइड के लिए चले जाते हैं. द डॉक्टर अनडेंजर टू फीमेल मॉम. और जो डॉक्टर हैं वो खतरे में डाल देते हैं. किस किस को डाल देते हैं? टू फीमेल मॉम को. कौन सा? एक तो जो गर्भ में जो पल रहा है बच्चा वो, और एक जो खुद माँ है वो. ठीक है, ये दोनों को खतरे में डालते हैं. फिर होता क्या है? द फीमेल मॉम किल द फीमेल चाइल्ड. अब फीमेल मॉम ही क्या करती है? फीमेल चाइल्ड को मार देती है. लेकिन इतना आसान नहीं होता है माँ के लिए अपने बच्चे को मार देना. कहीं ना कहीं वो जो माँ होती है वो उस पर बहुत सारा, आई थिंक हो सकता है, ये कहेंगे कि उस पर दबाव डाला जाता है, उसको इम्प्रेस किया जाता है. जब बच्चा घर में पल रहा होता है ना, तो वो बहुत कुछ हो जाता है माँ का. तो उस माँ पे भी क्या बीती होगी जब उसे फोर्स किया जाता है कि वो उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दे. कहना बहुत आसान होता है कि एक औरत ने औरत को मार दिया, बट ऐसा नहीं है. चलिए, सेव द गर्ल चाइल्ड. सेव द गर्ल चाइल्ड. गर्ल चाइल्ड को बचाओ. मेक हर बोल्ड एंड नॉट माइल्ड. उसे बोल्ड बनाओ, उसे सौम्य मत बनाओ. सौम्य का मतलब यहाँ पे कि उसे डरपोक तरह का मत बनाओ, शर्मिला सा मत बनाओ, उसे बोल्ड बनाओ. और आजकल तो बहुत सारे आप एग्जांपल देख ही रहे होंगे कि ये जो गर्ल्स है वो बहुत कुछ कर रही है. हर एक फील्ड में गर्ल अपना काम कर रही है. शी हैज़ द पावर टू अर्ज. शी हैज़ टू पावर टू अर्ज. ठीक है. शी मीन्स सेलिब्रेशन, नॉट डज. नॉट डज. ठीक है. वो क्या है? पावर टू सर्ज. सर्ज मतलब आवेश. आवेश का मतलब है खुशी. खुशी का एक पावर है. खुशी रखती है वो, अपने अंदर बहुत कुछ रखती है वो. हर तरह का पावर उसके पास में होता है. देखिए, जो लड़कियां हैं वो घर का काम भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, और उनका माइंड भी बहुत शार्प होता है अगर आप उनको सही एजुकेशन दें. यहाँ शी का मीन्स है सेलिब्रेशन. शी का मीन्स क्या है? सेलिब्रेशन, ना कि कोई शोक के गीत गाना. या डर्ज मतलब होता है शोक के गीत. यानी कि कोई भी कभी क्या होता है, लड़की जब पैदा हो जाती है तो घर में रोना धोना शुरू हो जाता है, बट ये रॉन्ग है ना. तो क्या है? शी का मीन्स क्या है? सेलिब्रेशन है, एंड नॉट डर्ज. लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है कि कई पीढ़ियों के बाद जब लड़की होती है तो बहुत ही खुशी मनाई जाती है. यस, आई हैव सीन, मैंने देखा है ऐसा. ए गर्ल चाइल्ड ब्रिंग जॉय. शी इज़ नो लेस देन योर बॉय. ठीक है. जो गर्ल लड़कियां होती हैं वो खुशियां लेके आती हैं, और लड़कियां किसी भी मामले में आपके लड़के से कम नहीं होती हैं. देखिए, हेल्प कर रही है ना अपनी मम्मी के. हर एवरी स्टेप टेक द फैमिली फॉरवर्ड. और वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ में रहती है, फैमिली से आगे अपना कदम मिलाते हुए चलती है. डोंट ट्राई योर स्ट्रेंथ ऑनर लाइक ए कावर्ड. और कायरों की तरह अपना जो शक्ति है ना, अपना जो पावर है ना, उन पे इस्तेमाल मत करो. मतलब उनको मारो पीटो नहीं, क्योंकि डरपोक लोग ऐसा काम करते हैं. ठीक है.
तो लड़कियां होती हैं वो भी आजकल लड़कों से कम नहीं है। तो लड़कियां क्या लाती हैं? खुशियाँ लेके आती हैं। देयर इज़ जॉय, देयर इज़ मिर्थ विदाउट इनोसेंट गर्ल ऑन द अर्थ। अगर लड़कियां नहीं होंगी, पृथ्वी पर लड़कियां नहीं होंगी, तो यहाँ कोई ना जॉय होगा ना कोई मिर्थ होगी, क्योंकि यहाँ जॉय है और यहाँ खुशी भी है, यानी आनंद भी है और खुशी भी है। किसकी वजह से? गर्ल्स की वजह से, क्योंकि गर्ल्स ही सृष्टि की रचयिता है। एक लड़की ही होती है जो एक नए प्राणी को जन्म देती है। जब लड़की नहीं होगी तो नया प्राणी कहाँ से आएगा? तो क्या हो ये? विदाउट इनोसेंट गर्ल ऑन द अर्थ, बिना बच्ची के, बिना लड़कियों के यहाँ पे कोई खुशियाँ नहीं होगी, कोई आनंद नहीं होगा। तो क्या कहा गया कि यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे आनंद है, इन इनोसेंट गर्ल की वजह से जो हमारी पृथ्वी पर हैं। लेट ईच गर्ल चाइल्ड ब्लूम, ब्रिंग हैप्पीनेस एंड लिफ्ट द ग्लूम, लिफ्ट द ब्लूम, यस। तो क्या कहा है? हर एक लड़की को खिलने दो। खिलने दो मतलब उसे फलने फूलने दो, उसको अवसर दो, हर चीज़ का उस फैसिलिटी उसको दो जो आप बॉयज़ को भी देते हो, ठीक है? क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है ना। ब्रिंग हैप्पीनेस, वो लड़की क्या लाती? खुशियाँ लाती है, ठीक है? और उदासी को दूर भगाती है। देखिए किस तरह से हेल्प कर रही है, सबकी कर रही है ना। हाँ, ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी करते हैं, पर ये थिंकिंग बताई गई है, जो थिंकिंग होती है लोगों की। ओके, माई डॉटर इज़ माई प्राइड, शी कैन फ्लाई, शी कैन ग्लाइड। मेरी जो बच्ची है, मेरी जो बेटी है, वो मेरा गर्व है ना। शी कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है। शी कैन ग्लाइड, वो ग्लाइड भी कर सकती हैं। उड़ने का और ग्लाइड का मतलब है कि वो हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकती है। क्या कर सकती है? शी कैन डिस्कवर, इन्वेंट एंड क्रिएट, वो कोई भी चीज़ डिस्कवर कर सकती है, इन्वेंट कर सकती है या क्रिएट भी कर सकती है। लव एंड रेस्पेक्ट हर, नॉट बिरेट, ठीक है? उसका लव करो, उसकी रेस्पेक्ट करो, उसका क्या करो? लव करो, रेस्पेक्ट करो। डोंट ब्रीथ, उसकी आलोचना मत करो, उसको क्रिटिसाइज नहीं करो, क्योंकि बिना बच्ची के, बिना लड़कियों पे धरती पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? और ये सोचना गलत है कि लड़कियां बोझ होती हैं, लड़की आएगी तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो सबको सोचना चाहिए। अगर आपकी सिस्टर हैं तो आप कोशिश करिए अपने सिस्टर को हमेशा लिफ्ट अप करते रहें, उठाते रहें, ठीक है? एंड आई एम लकी, रियली आई एम लकी that my parents always love to me, and my brother also, and my children also loves to me very much, so I am very lucky. और ऐसा आई थिंक मेरी फैमिली में तो नहीं है, बॉयज़ को भी उतना ही सम्मान मिलता है। आई थिंक लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा, कि और ये भी है कि पापा कहते थे कि ये चली जाएगी फिर तो क्या होगा, तो जितनी खुशियाँ दे सकते थे उन्होंने दिया। ओके, तो आप लोग के घर में भी अगर ऐसा कुछ है, पुराने ख्याल के लोग हैं, तो उसको आप थोड़ा सा हटाइए और पूरा मान सम्मान दीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब लड़कियां हैं वो लक्ष्मी का रूप भी होती हैं। तो कुछ भी समझ के करिए, क्योंकि जगत जननियाँ होती हैं। बिना शक्ति के लाइफ में, संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें कभी भी फीमेल फोर्टिसाइड करना ही नहीं चाहिए। फीमेल क्या, फोर्टिसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है आपके, ओनली एक्सरसाइज टाइम है। एक गर्ल चाइल्ड ब्रिंग, क्या लेके आती है वो? जॉय लेके आती है ना। मेक हर बोल्ड, उनको क्या बनाना है? हमको बोल्ड बनाना है। शी इज़ नो लेस देन योर बॉय, वो आपके लड़कों से कम नहीं है। लव एंड रेस्पेक्ट, लव एंड रेस्पेक्ट हर, डोंट बी रेड, उनका लव करो, उनको रेस्पेक्ट करो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। शी, देखो सेम आ गया ना बेटा। शी इज़ नो लेस देन योर बॉय, हर एवरी स्टेप टेक द फैमिली फॉरवर्ड, उनका हर एक स्टेप फैमिली को आगे बढ़ाता है। लेट ईच गर्ल चाइल्ड ब्लूम, शी कैन
शी कैन फ्लाई, यहाँ पे प्राइड लिखा है, ये गलत है, आप इसको करेंगे फ्लाई। क्या करेंगे? फ्लाई। शी कैन फ्लाई, शी कैन ग्लाइड, शी कैन फ्लाई, शी कैन ग्लाइड। शी हैज़ द पावर ऑफ, द शी हैज़ द पावर ऑफ, यहाँ पे लिखा था द शी हैज़ द पावर ऑफ टू सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दोगे, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे आप, जिसकी भी बुक है, ओल्ड बुक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, मैच द राइमिंग वर्ड। चाइल्ड, माइल्ड, चाइल्ड, माइल्ड, मिथ, अर्थ, प्राइड, ग्लाइड, क्रिएट, बिरेट, फॉरवर्ड, कावर्ड। ओके, तो ये आपका राइमिंग वर्ड थे। ये यहाँ पे फ्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे था पावर ऑफ सर्च, SURG, देख लीजिएगा, ये रॉन्ग है। और वोकैबुलरी पार्ट, तो यूज़ द वर्ड इन योर सेंटेंस, तो ये जो वर्ड है आपको अपने से सेंटेंस बनाना है। ओके, नाउ फिनिश आवर चैप्टर, लेट्स सी our new chapter 10, India of my dream. In next video we will meet. Okay, take care, bye bye, see you.